धत तेरे की। कैप्टन, मुझे मर जाने दो। उसकी चेतावनी के बाद सब लोग जमीन पर लेट गए, लेकिन हमेशा की तरह एक अपवाद था। बूढ़ा आदमी जो बहुत ज्यादा उम्रदराज था, समय पर हरकत नहीं कर सका। जब सबकी नजर उस पर पड़ी तो पता चला कि बूढ़े आदमी को गोली लग चुकी थी। वो दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। बेबसी में उसने अपनी पोती लिया की तरफ देखा। उस समय लिया उसकी कोई मदद नहीं कर सकी। वो वहीं खड़ी होकर फूट फूट कर रोने लगी। मावेन, जिसने गोली चलाई थी, आगे बढ़कर मदद करना चाहता था, लेकिन लिया ने उसे रोक लिया। बूढ़े आदमी को इस दुनिया से जाते हुए देखते रहे। बूढ़े आदमी की लाश को ठीक तरह से रखने के बाद सब लोग एक साथ बैठ गए, ताकि ये सोच सकें कि काली ईंटों वाली दीवार को कैसे तोड़ा जाए और यहां से कैसे निकला जाए। लेकिन जितना भी सोचते, उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। धत तेरे की, हमें फिर से मकान मालिक के कमरे में जाना होगा। चूंकि मकान मालिक सबके कमरों में कैमरे लगा सकता था, इसका मतलब था कि उसके पास शायद और भी जानकारी हो। क्यों न फिर से जाकर वहां तलाश की जाए। सबने इस बात पर सहमति जताई। सिर्फ लिया पहली मंजिल पर रुकने वाली थी। उसे अब भी एंटन की पांडुलिपि का एक हिस्सा याद था। लिया को हमेशा लगता था कि उसमें काली ईंटों वाली दीवार से जुड़ा कोई सुराग छिपा हुआ है। उसने देखा कि पांडुलिपि में ईंटों की बनावट बिल्कुल उसी दीवार जैसी थी जो उसके सामने मौजूद थी। खासतौर पर उसके पास कुछ गणनाएं भी लिखी हुई थीं। ये समझने के लिए इतना काफी था कि एंटन उनकी तरह अंधेरे में हाथ पांव नहीं मार रहा था। उसके पास जरूर कोई सुराग था। मकान मालिक को महसूस हुआ कि उसका ड्राइंग रूम उसके अपने घर से छोटा है, इसलिए वो दीवार के पास गया। हल्की सी दस्तक देने पर उसे महसूस हुआ कि दीवार के पीछे खाली जगह है। दीवार के सामने रखी अलमारी में मावेन को एक रिमोट कंट्रोल मिला। स्पष्ट था कि यह रिमोट किसी दरवाजे या स्विच को नियंत्रित करने के लिए था। मावेन ने कुछ नंबर दबाकर कोशिश करनी चाहिए, लेकिन लिया ने तुरंत उसे रोक दिया। रसोई से आटा लाने के बाद लिया ने रिमोट पर आटा फूंक दिया। उसे उस पर 4 साफ उंगलियों के निशान दिखाई दिए। अब उनके पास जवाब पाने का